प्रश्न वही जो परीक्षा में आए। नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ, लाइफ हाई स्टडी आईएएस के वीकली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री द्वारा एक्वेटिक गैलरी, रोबोटिक गैलरी, नेचर पार्क का उद्घाटन किस शहर में किया गया? सूरत, बड़ोदरा, अहमदाबाद, राजकोट। साथियों इसका सही जवाब है सी, अहमदाबाद। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस अभियान के लिए विकास इंजन का तीसरा सफल परीक्षण किया? आदित्य L1, चंद्रयान 3, मंगलयान 2, गगनयान। साथियों इसका सही जवाब है डी, मंगलयान। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किस स्थान पर किया? प्रयागराज, वाराणसी, मथुरा, आगरा। साथियों इसका सही जवाब है बी, वाराणसी। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया? थावरचंद गहलोत, पीयूष गोयल, अनिल बलूनी, मुख्तार अब्बास नकवी। साथियों इसका सही जवाब है बी, पीयूष गोयल। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित करने के लिए निम्नलिखित में से किस मंदिर का नामांकन किया गया है? जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा, रामप्पा मंदिर तेलंगाना, भोजपुर मंदिर मध्य प्रदेश, स्वर्ण मंदिर पंजाब। साथियों इसका सही जवाब है बी, रामप्पा मंदिर तेलंगाना। अगला प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन की बैठक 2021 का आयोजन स्थल कौन सा शहर है? दुशांबे, न्यू दिल्ली, मॉस्को, शंघाई। साथियों इसका सही जवाब है ए, दुशांबे। अगला प्रश्न है, गिरीश साराभाई का अहमदाबाद में निधन हो गया। उन्होंने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? अंतरिक्ष, कला और वास्तुकला, सूचना प्रौद्योगिकी, भौतिकी विज्ञान। साथियों इसका सही जवाब है बी, कला और वास्तुकला। अगला प्रश्न है, यक्षगान के प्रसिद्ध कलाकार संपाजी सिन्नप्पा राय का निधन हो गया। यक्षगान किस राज्य का नृत्य है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। साथियों इसका सही जवाब है डी, कर्नाटक। यह प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आईएएस और पीसीएस दोनों पूछा जा चुका है, करंट में है तो पुनः पूछा जा सकता है। आईएएस में पूछा गया था यक्षगान किस राज्य का नृत्य है, तो साथ ही आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा? पाकिस्तान, भारत, चीन, जापान। साथियों इसका सही जवाब है बी, भारत। अगला प्रश्न है, किस राज्य को विभाजित करके कोंगू नाडु संघ राज्य क्षेत्र का गठन करने की खबर चर्चा में है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा। साथियों इसका सही जवाब है बी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, WWF UNEP रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय पशु की 35% रेंज संरक्षित क्षेत्र से बाहर है? हिरण, बाघ, हाथी, इनमें से सभी। साथियों इसका सही जवाब है बी, बाघ। अगला प्रश्न है, विशालकाय पांडा किस देश के मूल निवासी हैं? चीन, नेपाल, भूटान, भारत। साथियों इसका सही जवाब है ए, चीन। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ICESAT-2 उपग्रह के अंटार्कटिक मेल्ट वाटर झीलों की खोज की है? नासा, इसरो, जाक्सा, CNSA। साथियों इसका सही जवाब है ए, नासा। अगला प्रश्न है, टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने इटली के मेटियो बेरेटिनी को हराकर विंबलडन 2021 का खिताब जीत लिया। नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं? सर्बिया, इटली, स्पेन, पुर्तगाल। साथियों इसका सही जवाब है ए, सर्बिया। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में माझी नदी में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। इस बाढ़ से निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रभावित हुआ है? धर्मशाला, श्रीनगर, राउरकेला, गंगानगर। साथियों इसका सही जवाब है ए, धर्मशाला। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? ऑक्सफैम, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है ए, ऑक्सफैम। राष्ट्र राज्य कानून जो हाल ही में खबरों में रहा किस देश से संबंधित है? सीरिया, इजराइल, जॉर्डन, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है बी, इजराइल। घरेलू हिंसा
रोकथाम और संरक्षण विधेयक 2021 जो हाल ही में चर्चा में रहा, किस देश से संबंधित है? साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। भारत, कुवैत, पाकिस्तान, ईरान। साथियों इसका सही जवाब है सी, पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान से संबंधित है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। पाकिस्तान में ऐसी समस्याएं अक्सर आती रहती हैं। हाल ही में चर्चा में रहा, जीआई टैग से प्रमाणित फाजिल आम बहरीन को निर्यात किए गए हैं। फाजिल आम की फसल भारत के किस राज्य में उगाई जाती है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड। साथियों इसका सही जवाब है ए, पश्चिम बंगाल। जॉइंट वार फाइटर क्लाउड कैपेबिलिटी किस देश की रक्षा प्रणाली का एक हिस्सा है? अमेरिका, भारत, रूस, चीन। साथियों इसका सही जवाब है ए, अमेरिका। यदि आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। साथियों अगला प्रश्न है, फिंगदाओ का बंदरगाह शहर जो बड़े पैमाने पर शैवाल के खिलने की चर्चा में था, किस शहर में स्थित है? जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका। साथियों इसका सही जवाब है बी, चीन। हाल ही में चर्चा में रहा, श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर, मनोज सिन्हा, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है सी, मनोज सिन्हा। हाल ही में रिजर्पे और किस कंपनी ने मिलकर मैंडेट HQ भुगतान इंटरफेस लॉन्च किया है? भुगतान इंटरफेस लॉन्च किया है। वीज़ा, पेटीएम, मास्टर कार्ड, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है सी, मास्टर कार्ड। हाल ही में टेरेस गार्डन मिड डे तोता नामक पुस्तक किसने लिखी है? उदयन माने, थुम्मेते राघोथमा रेड्डी, पवन सिंह, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है बी, थुम्मेती राघोथमा रेड्डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? मलेशिया एयरलाइंस, सिंगापुर एयरलाइंस, कोरियन एयरलाइंस, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है सी, कोरियन एयरलाइंस। हाल ही में कौन सा राज्य भारतीय रेलवे के मानचित्र में शामिल हुआ? त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है सी, मणिपुर। हाल ही में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने किस मिसाइल के निर्माण के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया है? वज्र, आकाश, गरुड़, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है बी, आकाश। हाल ही में चर्चा में रही, किसने अपनी तीसरी पुस्तक द प्रेगनेंसी बाइबिल की घोषणा की? नेहा धूपिया, करीना कपूर, स्मृति मित्तल, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है बी, करीना कपूर। हाल ही में खबरों में रहा, एटेलिको लेगून किस देश में स्थित है? ग्रीस, नॉर्वे, इटली, इंग्लैंड। साथियों इसका सही जवाब है ए, ग्रीस। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बहुपक्षीय संघ ने जैव विविधता पर एक सम्मेलन आयोजित किया? आसियान, G7, G20, ब्रिक्स। साथियों इसका सही जवाब है ए, आसियान। हाल ही में चर्चा में रही, एशियाई हाथी को भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची के तहत संरक्षित किया गया है? अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 4। साथियों इसका सही जवाब है ए, अनुसूची 1। अगला प्रश्न है, इको पर्यटन के क्षेत्र में वोटिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य ने 100 संस्थानों में बोटिंग शुरू करने की योजना बनाई? राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। साथियों इसका सही जवाब है बी, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, कोया आदिवासी शिकार पर जाने की परंपरा को भू पांडुगा समारोह का हिस्सा मानते हैं। इस परंपरा को हर साल कृषि कार्यों की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। कोया आदिवासी मुख्य रूप से कहाँ निवास करते हैं? उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश। साथियों इसका सही जवाब है डी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, आर्कटिक वर्ल्ड आर्काइव नॉर्वे में किस भारतीय पेंटिंग को डिजिटल रूप से भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित किया गया है? कर्नाटक की 6वीं शताब्दी की बादामी गुफाओं और अजंता की गुफाओं की पेंटिंग, बाघ पेंटिंग, वर्ली पेंटिंग, काली घाट पेंटिंग। साथियों इसका सही जवाब है ए, कर्नाटक की 6वीं शताब्दी की बादामी गुफाएं और अजंता की गुफाएं पेंटिंग।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र ने याक पशुओं का बीमा करने के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ करार किया। यह याक अनुसंधान कहाँ स्थित है? असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। साथियों, इसका सही जवाब है सी, अरुणाचल प्रदेश। डूमना नेचर रिजर्व पार्क क्षेत्र में वाहन से टकराने के कारण लेपर्ड के शावक की जान चली गई। यह पार्क कहाँ स्थित है? जबलपुर, नागपुर, जयपुर, अमरावती। साथियों, इसका सही जवाब है ए, जबलपुर। कोविड के संदर्भ में शेप्सिक क्या है जो हाल ही में चर्चा में रहा? टेस्टिंग प्लेटफॉर्म, ओरल मेडिसिन, ग्लोबल अलायंस, वैक्सीन कैंडिडेट। साथियों, इसका सही जवाब है ए, टेस्टिंग प्लेटफॉर्म। विदेश मंत्रालय के सहयोग से किस संगठन निकाय ने इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट 2021 का आयोजन किया? एसोचैम, फिक्की, नॉस्कॉम, CII। साथियों, इसका सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है, DVT NIBMG ने किस बीमारी में DB जीनोवैक नाम की जीनोमिक वेरिएंट का दुनिया का पहला डेटाबेस बनाया है? TB, मौखिक कैंसर, कोविड-19, मलेरिया। साथियों, इसका सही जवाब है बी, मौखिक कैंसर। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 2024 तक कितने किलोमीटर वर्ल्ड क्लास राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का लक्ष्य रखा है? इंपॉर्टेंट है साथियों। 60,000 किलोमीटर, 70,000 किलोमीटर, 80,000 किलोमीटर, 90,000 किलोमीटर। इसका सही जवाब है ए, 60,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कृषि विज्ञान केंद्र झबुआ ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को कोविड-19 से रिकवरी के लिए कड़कनाथ थेरेपी का सुझाव दिया। कड़कनाथ थेरेपी किसकी प्रजाति है? कुक्कुट, कबूतर, फाख्ता, मोर। साथियों, इसका सही जवाब है ए, कुक्कुट। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया? अलेजांद्रो मेयरकाश, एंटोनी ब्लिंकेन, एरिक गार्सेकी, रेक्स टिलरसन। साथियों, इसका सही जवाब है सी, एरिक गार्सेटी। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को जनसंख्या से जुड़े मुद्दों की आवश्यकता और महत्व पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। यह दिवस 1989 से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तत्कालीन स्थापित किया गया था। दिसंबर 1995 के प्रस्ताव द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जनसंख्या मुद्दे पर बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व जनसंख्या दिवस को जारी रखने का निर्णय लिया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी 1, 2 और 3। साथियों, इसका सही जवाब है सी, केवल 1 और 2। साथियों, अगला प्रश्न है, सिमहाद्री सुपर थर्मल पावर प्लांट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन विशाखापट्टनम के सिमहाद्री सुपर थर्मल पावर प्लांट ने 10 मेगावाट के लिए फ्लोटिंग सोलर प्लांट की शुरुआत की। यह सोलर प्लांट 25 मेगावाट का प्लांट हिस्सा है। इसके साथ ही सिमहाद्री सुपर थर्मल पावर प्लांट सोलर पावर प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक शुरू करने वाला देश का पहला पावर प्लांट बन गया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी 1, 2 और 3। साथियों, इसका सही जवाब है डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, साथियों, यदि आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक कीजिए। वीडियो को लाइक जरूर किया करें। विश्व प्रसिद्ध केसरिया बौद्ध स्तूप भारी वर्षा के कारण आई बाढ़ से जलमग्न हो गया। यह स्तूप किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश। साथियों, उसका सही जवाब है सी, बिहार। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे आमेर का किला किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब। साथियों, इसका सही जवाब है बी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के कलाकारों ने राष्ट्रीय कला अकादमी यानी ललित कला अकादमी से कोविड-19 महामारी से उपजे आर्थिक संकट का सामना करने के लिए कल्याणकारी राज्य कार्यक्रम की शुरू करने की अनुरोध किया है। ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेंगलुरु, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। साथियों, इसका सही जवाब है बी, नई दिल्ली। ध्यान रखिएगा, ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। इसे राष्ट्रीय कला अकादमी भी कहा जाता है।
हाल ही में चर्चा में रहे जगन्नाथ रथ यात्रा किस शहर में आयोजित की जा रही है? तिरुपति, शिमला, पुरी, रामेश्वर। साथियों इसका सही जवाब है सी, पुरी। दुनिया का सबसे बड़ी नदी द्वीप मांजुली विलुप्त होने के कगार पर है। यह द्वीप किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। साथियों इसका सही जवाब है डी, असम। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ने नई जनसंख्या नीति जारी की है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश ने 2021 से 2030 के लिए राज्य की नई जनसंख्या नीति की शुरुआत की है। इस नई नीति का लक्ष्य 2026 तक कुल प्रजनन दर को 2.7 से घटाकर 2.1 और 2030 तक 1.7 करना है। राज्य की इस नीति का उद्देश्य 2030 तक जीवन प्रत्याशा को 64.3 से 69 तक करना है। उपयुक्त कौन सा कथन सत्य है? ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2 और 3, बी केवल 1 और 2, डी 1, 2 और 3। साथियों इसका सही जवाब है डी, 1, 2 और 3। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप लोग ध्यान रखिएगा, नई शिक्षा नीति से निश्चित रूप से प्रश्न आएगा। सिक्किम में पाए जाने वाले फूलों की पौधों की प्रजाति के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का प्रकाशन फ्लोरा एंड सिक्किम ए पिक्टोरियल गाइड के अनुसार सिक्किम में 4912 प्रजाति के फूलों के पौधे प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। सिक्किम में फूलों के पौधों की विविधता 7096 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। तीसरा, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय गुवाहाटी में स्थित है। उपयुक्त कौन सा कथन सत्य है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। साथियों इसका सही जवाब है बी, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्याम श्रीनिवासन को किस बैंक का एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? आईडीबीआई, एचडीएफसी बैंक, फेडरल बैंक, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है सी, फेडरल बैंक। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, हाल ही में केवीआईसी ने किस देश में खादी शब्द का ट्रेडमार्क पंजीकरण हासिल किया है? ऑस्ट्रेलिया, भूटान, सिंगापुर, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है बी, भूटान। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासियों के लिए नया विभाग बनाने का फैसला किया? उड़ीसा, हरियाणा, असम, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है सी, असम। अगला प्रश्न है, हाल ही में ट्विटर ने किसे भारत में शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया? नृपेंद्र मिश्रा, विनय प्रकाश, अमरेंद्र मित्तल, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है बी, विनय प्रकाश। हाल ही में कोपा अमेरिका 2021 का खिताब किसने जीता? फ्रांस, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है सी, अर्जेंटीना। पीएम मोदी को श्री गुरु गोविंद सिंह की रामायण की पहली प्रति मिली है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी की रामायण किसके द्वारा लिखी गई है? बलजीत कौर तुलसी, अनिंद दत्त, अनंत विजय, रोमिला थापर। साथियों इसका सही जवाब है ए, बलजीत कौर तुलसी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, प्रधानमंत्री जी से जुड़ा हुआ है, निश्चित रूप से इम्पोर्टेंट है। भारत ने 2030 रोड मैप को अपनाया और किस देश के साथ वित्तीय बाजार वार्ता का उद्घाटन बैठक का आयोजन किया? यूके, जापान, जर्मनी, फ्रांस। साथियों इसका सही जवाब है ए, यूके। अगला प्रश्न है, भारत की पहली निजी एलएनजी सुविधा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? नागपुर, पुणे, दिल्ली, चेन्नई। साथियों इसका सही जवाब है ए, नागपुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 100% प्रथम खुराक कवर वैक्सीनेशन प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया? लद्दाख, दिल्ली, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार। साथियों इसका सही जवाब है ए, लद्दाख। अगला प्रश्न है, हाल ही में विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप खिताब किसने जीता? राजीव जोशी, अजीत गर्ग, समीर बनर्जी, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है सी, समीर बनर्जी। अगला प्रश्न है, हाल ही में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा, हरियाणा, मणिपुर, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है सी, मणिपुर। हाल ही में किसे पोलैंड में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? कंचन सान्दी, नगमा मलिक, शिवांगी मिश्रा, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है बी, नगमा मलिक। हाल ही में ओला इलेक्ट्रिक ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? आईडीबीआई, एचडीएफसी बैंक, बीओबी, इनमें से कोई नहीं।
साथियों इसका सही जवाब है सी, BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा। हाल ही में अभी अहमद ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता? सूडान, इथोपिया, बहरीन, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है बी, इथोपिया। हाल ही में किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम को स्थापित किया? राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है सी, हरियाणा। हाल ही में विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया? 10 जुलाई, 12 जुलाई, 10 जुलाई, यहाँ 11 जुलाई रहेगा, और 12 जुलाई, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है बी, 12 जुलाई। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेपाल का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? शेर बहादुर देउपा, शेर बहादुर देउपा, KP ओली, पुष्पकमल दहल, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है ए, शेर बहादुर देउबा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध खिलाड़ी यशपाल शर्मा का निधन हो गया, इनका संबंध किस खेल से था? शतरंज, हॉकी, टेनिस, क्रिकेट। साथियों इसका सही जवाब है डी, क्रिकेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने गर्भवती महिलाओं को कोविड-19 के टीकाकरण के लिए मातृ कवचम अभियान शुरू किया है? तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल। साथियों इसका सही जवाब है डी, केरल। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रीय अभिलेखागार में रखे गए स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित रिकॉर्ड को 1 साल के अंदर डिजिटल किया गया। राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली, बेंगलुरु। साथियों इसका सही जवाब है सी, नई दिल्ली। निम्नलिखित में से किस शहर में नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थ के अनुसंधान और विश्लेषण के लिए उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन किया गया? जयपुर, पुणे, हैदराबाद, गांधीनगर। साथियों इसका सही जवाब है टी, गांधीनगर। अगला प्रश्न है, बिजली कंपनी NTPC की सहायक कंपनी NTPC रिन्यूएबल एनर्जी ने किस संघ राज्य क्षेत्र में देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट की स्थापना की घोषणा की गई है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम। साथियों इसका सही जवाब है सी, लद्दाख। डीप ओशन मिशन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने मिशन के माध्यम से 100 बिलियन रुपए से अधिक की ब्लू इकोनॉमिक्स का लक्ष्य रखा है। इस मिशन के तहत महासागरों से प्राप्त संसाधन की अर्थव्यवस्था के विकास को गति देने में सहायक होंगे। इस मिशन की योजना विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा बनाई गई है। इसका संचालन मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से किया जाएगा। उपयुक्त कौन सा कथन सत्य है? ए, केवल 1, बी, केवल 1 और 2, सी, 2 और 3, डी, 1, 2 और 3। साथियों इसका सही जवाब है बी, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे ज़्यादा तेल के भंडार वाले देश के लिए अमेरिका ने कंपनियों को LPG की निर्यात की अनुमति दे दी? वेनेजुएला, ईरान, इराक, सऊदी अरब। साथियों इसका सही जवाब है ए, वेनेजुएला। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने किस राज्य में मकरू नदी पर ब्रिज के निर्माण का आधारशिला रखी है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम, मेघालय। साथियों इसका सही जवाब है बी, मणिपुर। अगला प्रश्न है, मवेशियों की रक्षा के लिए कानून का प्रस्ताव करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन है? असम, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम। साथियों इसका सही जवाब है ए, असम। कौन सा देश दुनिया का पहला वाणिज्यिक लघु मॉड्यूल रिएक्टर लिगलोंग 1 का निर्माण कर रही है? जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, रूस। साथियों इसका सही जवाब है बी, चीन। भारत में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, मुंबई, मैसूर, चेन्नई। साथियों इसका सही जवाब है ए, अहमदाबाद। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने ITFS प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए रूपरेखा जारी की। ITFS का क्या अर्थ है? इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस सर्विस, इंडियन ट्रेड फाइनेंस सर्विस, इंडियन ट्रेड फाइनेंस सेक्रेटरियल, इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस सेक्रेटरियल। साथियों इसका सही जवाब है ए, इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंशियल सर्विस। अगला प्रश्न है, NTPC की सहायक कंपनी NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने किस स्थान पर सोलर पार्क स्थापित करने की घोषणा की? लेह, कचकरण, गोलकुंडा, अमरकंटक। साथियों इसका सही जवाब है बी, कचकरण। अगला प्रश्न है, कुनू राष्ट्रीय
उद्यान चीता पुनर्स्थापना परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उद्यान गुजरात में स्थित है। इस उद्यान में चीता पुनर्स्थापना परियोजना के तहत 1 नवंबर को अफ्रीका के 10 चीते लाकर बसाए जाएंगे। चीते के संरक्षण और रखरखाव पर होने वाले खर्च की व्यवस्था के लिए इंडियन ऑयल कंपनी द्वारा सहमति दी गई है। उपयुक्त से कौन सा कथन सत्य है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। साथियों इसका सही जवाब है सी, बी केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है, पारंपरिक तंबाकू उत्पादन क्षेत्र जैसे प्रकाशम और नेल्लूर के किसानों ने वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए खलियान कोटा बढ़ाने की मांग की है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राजमुंदरी, प्रकाशम, नेल्लूर, गुंटूर। साथियों इसका सही जवाब है ए, राजमुंदरी। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिमी हवाई द्वीपों में अनुमानित 1100 के आसपास हवाई मोक सील का संरक्षण किया जा रहा है। IUCN ने संरक्षण के उद्देश्य से हवाई मोक सील को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया है? विलुप्त, गंभीर रूप से संकटापन्न, सी संकटापन्न, डी सुभेद। साथियों इसका सही जवाब है सी, संकटापन्न। अगला प्रश्न है, किस देश ने अंतरिक्ष के पर्यावरण के संपर्क में लाए गए अंतरिक्ष चावल के बीजों से फसल का उत्पादन किया है? भारत, चीन, जापान, थाईलैंड। साथियों इसका सही जवाब है बी, चीन। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर KL राव सागर पुलिचिंतला परियोजना में पानी की कमी के कारण बिजली उत्पादन रोक दिया गया है। यह परियोजना किस नदी पर विकसित की गई है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। साथियों इसका सही जवाब है बी, कृष्णा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायक योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना असम राज्य ने लॉन्च की। इस योजना का शुरुआत कोविड-19 के कारण पति की मृत्यु से विधवा हुई महिलाओं को 2.5 लाख एक मुफ्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख से कम होनी चाहिए। उपयुक्त से कौन सा कथन सत्य है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। साथियों इसका सही जवाब है बी, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, बरसात में अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, कावेरी, मांडोवी, गोदावरी। साथियों इसका सही जवाब है सी, मांडोवी। साथियों यदि आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। अगला प्रश्न है, पुरातत्वविदों ने किस राज्य में उत्तर पुरापाषाण काल की गुफा चित्रों की खोज की है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा। साथियों इसका सही जवाब है बी, हरियाणा। अगला प्रश्न है, मध्य एशिया के किस देश ने इजराइल के तेल अवीव शहर में दूतावास का उद्घाटन किया है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ईरान, इराक। साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब है ए, संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है, 50 वर्षों में पहली बार किस देश ने भारत को सेब का निर्यात किया है? UK, जापान, फ्रांस, जर्मनी। साथियों इसका सही जवाब है ए, UK। वार्षिक आसमान बिजली रिपोर्ट के अनुसार 2021 के दौरान आसमानी बिजली गिरने से किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक मौत हुई है? केरल, बिहार, UP, गोवा। साथियों इसका सही जवाब है बी, बिहार। किस कंपनी ने न्यू शेफर्ड लॉन्च सिस्टम विकसित किया है जिसके कारण हाल ही में उड़ान की मंजूरी मिली है? ब्लू ओरिजिनल, स्पेसएक्स, बोइंग, इनमें से सभी। साथियों इसका सही जवाब है ए, ब्लू ओरिजिन। हाल ही में चर्चा में रहे नेशनल एसेट रिकवरी रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के पहले प्रबंध निदेशक कौन है? पद्म कुमार माधवन नायर, MK जैन, KB कामथ, श्याम श्रीनिवास। साथियों इसका सही जवाब है ए, पद्म कुमार माधवन नायर। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार किस क्षेत्र में पौधे और जंतुओं की 10,000 से ज़्यादा प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरे की जानकारी दी गई है? अमेजन वर्षावन, सुंदरवन, कांगो वर्षावन, दक्षिण पूर्व एशियाई वर्षावन। साथियों इसका सही जवाब है ए, अमेजन वर्षावन। हाल ही में भारत के किस राज्य में चीनी मोंग फ्रूट की खेती शुरू की गई है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय। इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश, बी। असम के कछार जिले को किस कार्य के संचालन के लिए नेशनल सिल्वर स्कोच अवार्ड दिया गया है? स्वच्छता अभियान, पोषक उद्यान परियोजना, कोविड-19 टीकाकरण, नशा मुक्ति अभियान।
साथियों इसका सही जवाब है बी, पोषण उद्यान परियोजना। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई, 15 जुलाई, 16 जुलाई, 17 जुलाई। साथियों इसका सही जवाब है बी, 15 जुलाई। आगामी रक्षाबंधन त्यौहार के चलते ट्राइब्स इंडिया और आउटलुक से राखियों और उपहार का विपणन करने वाला ट्राइब्स इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ट्राइब्स इंडिया अपने आउटलेट्स और ऑनलाइन ई वाणिज्यिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से तस्करी, धातु से बनी सजावटी वस्तुएं, जैविक हर्बल उत्पादन, वस्त्र और प्रिंटिंग इत्यादि जनजातियों उत्पादों का विपणन करता है। ट्राइब्स इंडिया ब्रांड नाम से आदिवासियों से सीधे खरीदे गए उत्पादों का विपणन करता है। ट्राइब्स इंडिया को 1990 में भारत का जनजातीय कारीगरों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया। उपयुक्त से कौन सा कथन सत्य है? ए केवल एक, बी केवल एक और दो, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। साथ में इसका सही जवाब है बी, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, पेरियार टाइगर रिजर्व द्वारा 2 साल तक अपनी देख रेख में रखे गए 9 महीने के टाइगर के परित्यक्त शावक को जंगल में फिर से भेजा जा रहा है। इसे रीवेल्डिंग कहा जाता है। इसके संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पेरियार टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में स्थित है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश के अनुसार अनाथ या परित्यक्त शावकों को रीवेल्डिंग की जाती है। रीवेल्डिंग की प्रक्रिया में अनाथ और परित्यक्त बाघ शावकों को उनकी मां से मिलाना। यदि शावक का उनकी मां से पुनर्मिलन संभव नहीं है तो शावक को एक उपयुक्त चिड़ियाघर में स्थानांतरित कर देने या शावक को एक निश्चित समय के बाद जंगल में स्वतंत्र रूप से रहने में सक्षम होने की स्थिति में जंगल में फिर से लाया जाना शामिल है। उपयुक्त से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1, बी केवल 1, 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। साथियों का सही जवाब है सी, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आयुष मिशन को केंद्रीय परियोजना योजना के रूप में जारी रखने की मंजूरी दी। कौन सा कथन सत्य है? राष्ट्रीय आयुष मिशन आयुष मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है जिसे सितंबर 2014 में शुरू किया गया। इस परियोजना का मूल उद्देश्य आयुष सेवाओं के माध्यम से आयुष चिकित्सा प्रणालियों को बढ़ावा देना, शिक्षा प्रणालियों को मजबूत करना तथा आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथिक दवाओं का गुणवत्ता नियंत्रण लागू करना। तीसरा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मार्च 2025 तक जारी रखने की मंजूरी दी। उपयुक्त से कौन सा कथन सत्य है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी केवल 1, 2, 3। साथियों इसका सही जवाब है बी, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, भारत ने पेरिस समझौते के अनुसार 2030 तक कितने प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य रखा है? ए 21%, बी 31%, सी 32%, डी 33%। साथियों इसका सही जवाब है डी 33%। अगला प्रश्न है, किस देश में चल रहा युद्ध में पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी की मृत्यु हो गई? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, सीरिया। साथियों इसका सही जवाब है बी, अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुकिंग कोल के संबंध में सहयोग पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन मंजूरी दी? स्वीडन, रूस, ऑस्ट्रिया, अमेरिका। साथियों इसका सही जवाब है बी, रूस। उत्तर पूर्वी लोक चिकित्सा संस्थान किस राज्य में स्थित किया गया? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम। साथियों इसका सही जवाब है ए, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सूची में ओबीसी के भीतर उपवर्गीकरण के मुद्दे की जांच करने के लिए गठित आयोग का प्रमुख कौन है? एस ए बोबड़े, जी रोहिणी, रंजन गोगोई, ए के सीकरी। साथियों इस चर्चा में है और बहुत पहले गठित की जा चुकी है, तो इम्पोर्टेंट है प्रश्न, आप लोग इसको ध्यान रखिए, जी रोहिणी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय योजना में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले दिव्यांगजनों को नौकरी देने की घोषणा की? कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है सी, गुजरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीसीसीआई ने घरेलू क्रिकेट के लिए वर्किंग ग्रुप का गठन किया, इनमें से कितने सदस्य हैं? 09, 05, 07, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है सी, 07। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार होटल की सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है? गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, चेन्नई रेलवे स्टेशन, पटना रेलवे स्टेशन। साथियों इसका सही जवाब है ए, गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन। कोविड टीका संग सुरक्षित बंधन
उद्यम अभियान किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। साथियों इसका सही जवाब है सी, जनजातीय कार्य मंत्रालय। दिल्ली सरकार ने रियल टाइम बस ट्रैकिंग सेवा के लिए किसके साथ साझेदारी की है? गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, जोमैटो। साथियों इसका सही जवाब है ए, गूगल। अगला प्रश्न है, नशीले पदार्थ की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए नौसैनिक अभ्यास एक्सरसाइज शील्ड में भाग लेने वाले देश कौन से? साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत और इटली, बी भारत, श्रीलंका, मालदीव, सी श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया, डी मालदीव, इंडोनेशिया, थाईलैंड। साथियों इसका सही जवाब है बी भारत, श्रीलंका और मालदीव। प्रश्न महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जलवायु संकट के कारण मेडागास्कर अकाल का सामना कर रहा है। मेडागास्कर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिण अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, डी हिंद महासागर। साथियों इसका सही जवाब है डी हिंद महासागर। हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने हेमीफिलोडेक्टाइल्स जीनस की नई किस्म खोजी गई जीनस की नई खोजी गई छोटी छिपकली की प्रजाति को संरक्षित करने की घोषणा की? कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, तेलंगाना। साथियों इसका सही जवाब है सी, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश का पहला अनाज एटीएम कहाँ शुरू किया गया? लखनऊ, गुरुग्राम, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है बी, गुरुग्राम। अगला प्रश्न है, विश्व सर्प दिवस कब मनाया जाता है? 16 जुलाई, 17 जुलाई, 18 जुलाई, 19 जुलाई। साथियों इसका सही जवाब है ए, 16 जुलाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरेला हिमाचल प्रदेश के कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाने वाला पर्व है। इस श्रावण के महीने में मनाया जाता है। इस अवसर पर पौधारोपण भी किए जाते हैं। यह पूर्व मानसून के शुरू होने पर मनाया जाता है। इसे पूरे कुमाऊं क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। साथियों इसका सही जवाब है सी, 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल्ट्रावायलेट सी यानी UVC डिसइंफेक्टिव टेक्नोलॉजी जल्द ही भारतीय संसद में स्थापित की जाएगी। इसका उद्देश्य कोरोना वायरस के हवाई क्षेत्र को कम करना है। UVC एयर डक्ट डिसइंफेक्शन कीटाणु प्रणाली DRDO यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित की गई। कौन कथन सत्य है? ए केवल 1, बी केवल 1, 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। साथियों इसका सही जवाब है बी केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, हाल ही में उर्दू पोएट्स एंड राइटर्स जॉन जेम्स ऑफ डेक्कन नामक पुस्तक किसने लिखी है? हाल ही में उर्दू पोएट्स एंड राइटर्स जेम्स ऑफ डेक्कन नामक पुस्तक किसने लिखी है? अशोक चक्रवर्ती, जीएस इफ्तिखार, दीपक काबरा, इनमें से कोई नहीं। साथियों सही जवाब है बी, जीएस इफ्तिखार। साथियों यदि आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। साथियों यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर टेलीग्राम पर PDF प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।